एक नई उम्मीद में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण शर्मा। आज मैं राजा पार्क में हूं। आज मैं उनसे बातचीत करूंगा जो बंगाल के प्रचार के लिए गए थे, जिन्होंने हमेशा वहां के हिंदुओं को, बंगालियों को हमेशा जागरूक किया। तो आज उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, जो अब आने वाले ख़त्म होने वाले ही हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि वहाँ की रणनीति अब कैसी है। क्या दिल्ली, क्या बीजेपी वहाँ पर अपना खेल दिखा पाएगी? क्या ममता बनर्जी को एक झटका मिलेगा या नहीं? आइए जरा बातचीत करें। नमस्कार सर, कैसे हैं आप सर? मैं अच्छा हूँ, बताएं। जी, पहली बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। उसका कारण ये है कि टीएमसी जब आई थी 34 साल के कम्युनिस्टों के कुशासन के बाद, माँ, माटी और बांग्ला को लेके, तो ना तो माँ बची क्योंकि वहाँ दिन प्रतिदिन कहीं भी बलात्कार किसी की महिला के साथ हो सकता है, ना माटी बची क्योंकि वहाँ के माटी के लोग आज बेचारे भाग के दिल्ली और आदि शहरों में चले जा रहे, बड़े शहरों में रहने में मजबूर हो रहे क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है, और 2 करोड़ बसाए हुए बांग्लादेशी उनके घरों पे कब्जा कर ले रहे हैं। ना बांग्ला बचा, क्यों? बांग्ला का एक सिद्धांत था। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी से सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोगों ने वहाँ जन्म दिया। बंगाल की धरती हमेशा ही महान लोगों को जन्म दिया, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि बंगाल की वो आइकॉन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। प्रणब मुखर्जी के बाद कोई दूसरा आइकॉन दिख नहीं रहा है। अमर्त्य सेन और इन लोग की भी आज भाग रहे हैं। कारण ये है कि बंगाल में अराजकता का माहौल है। ऐसी स्थिति में माँ, माटी और बांग्ला को बचाने के लिए लोगों, वहाँ की जनता, बांग्ला समाज के लोग जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके उनको वोट दे रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चूंकि मैं प्रचार में भी था, और एक आसोल परिवर्तन मंच जो हमने बनाया हुआ है कि हर काम तो सरकार नहीं कर सकती ना। सरकार आसोल परिवर्तन का मतलब असली परिवर्तन, मोदी जी ने नारा दिया, लेकिन असली परिवर्तन तब आएगा जब वहाँ बेरोजगारी खत्म होगी, जब वहाँ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जब वहाँ महिलाओं को शिक्षा मिलेगा, उस शिक्षा के लोगों के भटकना नहीं पड़ेगा, जब वहाँ किसानों को जो प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए पैसे मिलेंगे, तभी तो वहाँ वृद्धि होगी। उसके लिए आसोल परिवर्तन मंच का गठन किया गया है। आसोल परिवर्तन के मंच से हम स्वदेशी हाट और स्वदेशी चीज़ों का डेवलपमेंट करेंगे जो पश्चिम बंगाल से चीज़ें हैं। जैसे एक सोने का बॉक्स है, अशोक नगर में बनता है, वो चाइना जाता है और चाइना से चाइनीज़ माल बन के आता है और सस्ता बनता है। वो ही चीज़ यदि हम डायरेक्ट मार्केट पे हम यहाँ बेच सकें, लोगों के बीच में ला सकें, तो रोजगार भी बढ़ेगा और आय भी बढ़ेगा। ऐसे सिद्धांतों के साथ आसोल परिवर्तन मंच का निर्माण हुआ, जो भाजपा सरकार आने के बाद भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और सरकार की योजनाओं को माटी पर ला के लोगों के लिए काम करने के लिए उसका काम करेगी। इसमें सर जिस तरह से प्रधानमंत्री के रोज़गार बहुत चलते हैं, बहुत, आप बेरोजगारी पे हर चीज़ में चले हैं, लेकिन सर जो सिस्टम बैठा है वो सही जगह रोज़गार पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों? अगर कोई सरकारी बैंक में जाता है, उस लोन लेने में उसको इतनी दिक्कतें आती हैं, क्यों? अगर कोई ऊपर से प्रचार करे तो लोन उसको मिल जाता है, लेकिन जिसको लोन चाहिए होता है तो वो पहले इतना आधार कार्ड, हर चीज़। लेकिन जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से हमारे प्रधानमंत्री को हर चीज़ सुननी भी पड़ती है। क्या इसमें सहमत हैं आप? देखिए, बैंक की निजीकरण और उसके के बाद जो है, जैसे बैंकों के अधिकार ज़्यादा है, आपको मालूम है आरबीआई की गाइडलाइन से बैंक चलता है, भारत सरकार की गाइडलाइन से नहीं चलता है। सरकार की योजनाओं को बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अभी भी बहुत से ब्यूरोक्रेट जो है कम्युनिस्ट माइंडेड हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनकी मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है। इसके कारण से बहुत बार दिक्कतें आती हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे सुधार आ रहा है। बैंक में लोग गरीबों को देना नहीं चाहते, पर विजय माल्या को लोन देने में दिक्कत नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के बैंक ही नहीं है, आप आधार कार्ड बनवाने चले जाइए, आप कोई भी चीज़ चले जाइए, वहाँ सरकारीकरण, जहाँ जहाँ सरकारीकरण है वहाँ वहाँ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो आदमी सरकारी नौकरी पा जाता है उसको लगता है कि अब तो मेरे जीवन बन गया, अब बाढ़ में जा जनता। तो वो चीज़ें, वो मानसिकता खत्म होनी चाहिए, और उसके लिए नई रोजगार नीति जल्दी आ रही है, और रोजगार नीति पे ये सफल होगा। इसके लिए आई सर ये सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, ममता बनर्जी जिस तरह से सर व्हील चेयर में ले रही है, और व्हील चेयर में सर सीधा निशाना मोदी पे ही कर रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर कह रही है कि व्हील चेयर में बैठी हूँ तो मोदी ने मेरे को बिठाया, क्या इसका क्या रणनीति है इसके ऊपर? तो ये चाल है, ये क्या है, ये जनता वहाँ की क्या देख रही है? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं।
इस वीडियो में ममता बनर्जी पैर को हिला रही, क्या जिसका पैर टूटा हुआ था होता है क्या इस तरह से हिला जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्यों पैर टूटने के बाद दर्द बहुत होता है। नाटक और नौटंकीबाजी टीएमसी और विपक्षियों के अंदर भरा पड़ा है। वो नाटक करना जानते हैं, नौटंकी करना जानते हैं, और इस तरह से अपने को जिताने के लिए वो सोच रहे हैं कि बंगाल की जनता उनकी इमोशन कार्ड खेलने से उनको वोट दे देगी। तो ये उनका सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं मूर्खता शब्द इस्तेमाल करूंगा, मूर्खता है, क्योंकि ऐसा जनता नहीं रह गई। क्योंकि 10 साल की सरकार में उन्होंने जिस तरह से लोगों को मरवाया, उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से माँ बहनों की इज्जत लूटी, उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से वहाँ पे आतंक मचाया, उसका बदला लेने का समय अब जनता के हाथ में है। और मेरे हिसाब से जनता इस बार बदला लेगी और ऐसे कुकृत्य करने वाली पार्टी के लोगों को जेल में भिजवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तुरंत होगा। ये मैं आपको यहाँ इसी आपके मंच से आश्वसित करता हूँ। लास्ट शब्द है कि सर अमित शाह की रैली जिस तरह से हो रही है चुनावों पे, और विपक्ष उसको हर तरह से घेर रहा है कि ये फेक है, हर तरह के शब्द ले रहा है, क्या कहना चाहेंगे? रणनीति कामयाब आएगी? बंगाल इस बार बीजेपी में वापस आएगी? जाकी रही भावना जैसी पब मुहूर्त देखी तैसी। जो फेक होते हैं वो दूसरों को फेक ही देखते हैं। विपक्षी हमेशा फेक थे है। अब जिन्होंने राहुल गांधी जैसे लोगों ने जो अमेरिका के संरक्षण में जा रहे हैं कि मुझे बचा लो नरेंद्र मोदी मार रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का मामला एक अमेरिका तक ले जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र परिषद तक ले जा रहे हैं। ऐसे लोग जो जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं है, जो देशद्रोही पैदा ही हुए हैं, जिनको अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो आलू डाल के सोना उगा सकते हैं, ऐसे लोगों की बातों पे ना तो बुरा मानना चाहिए और ना इनकी बातों को विश्वास मानना चाहिए। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। मैं फिर इसको कहूंगा, जिसकी जैसी भावना है वो भगवान को उसकी रूप से रखता है, वो नरेंद्र मोदी तो इंसान है। बंगाली शब्द में कुछ बोलिए अपने बंगाल के बाद। বাংলা শব্দতে আমি এটাই বলবো, জয় বাংলা। বাংলা আজকে নিজে সামর্থ্যতে আবার দাঁড়াবে, এটা আমি বিশ্বাস দিলাচ্ছি। আসল পরিবর্তন মঞ্চ আর ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসতেই এটা নিশ্চিত তরফে হচ্ছে কি ওখানকার লোকেরা নিজের গর্বটা আবার করতে হবে। ওই রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরে और বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি বাংলা হবে, না কি মমতা ব্যানার্জি আর জ্যোতি বাসু বাংলা হবে। এটা নিশ্চয়ই চেঞ্জ হবে, पूरे विश्वास पे। बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट आपकी बंगाल की पूरी में। धन्यवाद आपका भी बहुत।